यहीं ठहरो। हुर्रम सुल्तान, आप गुस्ताखी ना करें। हमें अकेला छोड़ दें। तुम्हारे हाथ में खूनी खंजर है, ऐसी हालत में ये यहाँ क्यों आई है वालिदा? बाहर जाए। तखलिया। तुम्हारी आंखों में आग क्यों जल रही है? आपने किया है ये। मैं अच्छी तरह जानती हूं मेरे इश्क को आपने मरवाया है। दाया, उससे कुछ कर दिया तो क्या करेंगे हम लोग? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। दाया खातून पास है, कुछ नहीं कर सकती। आप क्यों आ गई? वापस जाओ उनके पास। वालिदा सुल्तान ने ऐसा चाहा। वो मेरे दिल का टुकड़ा था, सुलेमान का सबसे कीमती तोहफा था मेरे लिए। कैसे मार दिया उसको? क्यों मारा? क्या ऐसे बदला लेंगी मुझसे? होश में आओ हुर्रम, गलत इल्जाम लगा रही हो, एहसास है तुम्हें? मुझे कोई शक नहीं, उसका खून बहाकर मेरे दिल पर वार किया है। लेकिन ज्यादा मसरूर ना हो, ये मुसरत ज्यादा पायदार नहीं, क्योंकि आपने बेजुबान को मारा है वालिदा। आपने मेरा घोड़ा ही नहीं, मेरी मासूमियत को भी कत्ल किया है। आपने खून बहाया है। अब हमारा एक साथ महल में रहना नामुमकिन है। क्या कर सकती हो हुर्रम? मुझे मार दोगी क्या? मैं अब तक सुलेमान के इश्क में जिंदा हूं, आका की खातिम और गुलाम हूं। अगर आप मेरी मोहब्बत खत्म करना चाहती हैं तो मेरे घोड़े को नहीं, मुझे खत्म करते हैं। मोहब्बत नहीं कर सकता गुलाम, उम्मीद कर सकता है, ख्वाब देख सकता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे एहसासात की परवाह किसे है? वफादारी के साथ इस खानदान की खिदमत पर मामूर सिर्फ एक कनीज हो। हमारी मोहब्बत और रहम की मोहताज एक कनीज। अगर वाकई मैं एक हकीर कनीज हूं तो जान ले ले मेरी। चले, क्यों खड़ी हैं ऐसे? अगर इसकी हिम्मत है तो, अगर इतनी ताकत है तो अभी फौरन ले ले मेरी जान। سيبوها تو هیچ که دزانی؟
हुरम सुल्तान के घोड़े को मार दिया गया है। ओ मेरे अल्लाह, ये जुर्रत कौन कर सकता है? क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गई शहजादी। तुम्हारे मुकाबिल कौन है हुरम? तुमने फरामोश कर दिया। तुमसे निजात पाने के लिए खूनी खंजर की जरूरत नहीं है मुझे। अगर चाहूं तो लम्हे भर में खत्म कर दूं तुम्हें। महल से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अपना खंजर लो और निकल जाओ। मेरा खंजर आपके पास रहेगा। मुझे जो कहा, मेरे साथ जो किया, वो याद दिलाता रहेगा। कौन है जो घोड़े की जान ले सकता है? ऐसे दिन के वक्त आका के तोहफे की जान लेने की जुर्रत कौन कर सकता है? बस करो दाया, ठीक हूं। अब तुम जा सकती हो। वालिदा, हुरम दुरोग से काम ले रही है ना? हक बात नहीं कह रही। फजूल सवाल है खजीना। खुदारा जवाब दे मुझे। उसका घोड़ा आपने नहीं मरवाया, ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने नहीं मरवाया। माफ कर दे मुझे वालिदा। अब खत्म करो ये मौजू। मलिका, आका यहाँ नहीं है। कहाँ है फिर? बताओ। आका दीवाने खास में जलसा कर रहे हैं मलिका। आज का जलसा खास खैर व आफियत लाएगा इंशाल्लाह। तुर्क सल्तनत के तमाम दुश्मनों को वक्त आने पर उनके किए की सजा दी जाएगी। काफिर शाकलेन चाहता है कि तुर्कों की तवज्जो मशरिक की जानिब मोड़ दे, ताकि वो इस सुनहरे सेब से दूर रहें और मशरिक की रेत में रेगजारों में अजमियों से झगड़ते रहें, जंग में रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम अल्लाह के पसंदीदा मुसलमान हैं। पहले हम तलवार से फतह करदा जमीन को बुरी नजर से देखने वाले शार्कलेन और फर्डिनेंड को उनके किए गए जराइम की सजा देंगे। शार्कलेन को तुर्कों के गैज़ और गजब का हर हाल में सामना करना होगा। तुर्क अनकरीब जहाद के लिए निकलेंगे, तैयारियां शुरू की जाएं। उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। हम उसे उसके तख्त ताज से हटाकर ही दम लेंगे। वो हमसे सरे तस्लीम खम करते हुए पनाह मांगेंगे। बिल्कुल गलत है। नीलोफर की तरह बनाई है। मलिका,
मैंने बच्चों को हाथ लगाने से मना नहीं किया था क्या तुम्हें? माफी चाहती हूँ मलिका, उन्होंने खुद मुझे बाल बनाने का कहा था। दूसरी कनीज कहाँ है? खामोश क्यों हो? ऐसे खड़ी क्या देख रही हो? उसे बुला कर लाओ। अम्मी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मेरी जान। तुम दोनों अपना सामान बांधो। दोनों को अपने पास रखना नहीं चाहती। लेकिन मलिका, वालिदा सुल्तान का हुक्म है ये। वालिदा ने क्या हुक्म दिया है तुम दोनों को? क्या ये बताया है मुझसे कैसे निजात पाएंगी वो? जो कहती हूं वो करो, समझी? निकलो। नीलोफर और अस्मा को भेजो मेरे पास। तुम्हें अपने बच्चों के पास भी नहीं देखना चाहती बिल्कुल। दौरान जंग पाए तख्त की जिम्मेदारी हमारे वजीर मुस्तफा पाशा पर आयद होगी। बखुशी मेरे आका, मेरे लिए एजाज है। इसके अलावा भी कुछ और अहम हिदायत देना चाहता हूं। यह अहम सफर लश्कर जर्रार के बगैर नहीं हो सकता। इब्राहिम पाशा, अजीम तुर्क लश्कर जर्रार के सालार आजम का रुतबा मैं तुम्हें अता करता हूं। मेरे आका, इब्राहिम पाशा, आज के बाद लश्कर जर्रार के सालार आजम तुम होगे। दूसरे मनासिब पर रहते हुए इस ओहदे को भी काबिलियत से निभाओगे, कोई कमी नहीं होगी। वजीर आजम के मनसब के अलावा उसी शख्स को सालार आजम बनाना मुनासिब है क्या? रो क्यों रही हैं आप अम्मी? क्या तंग किया है किसी ने? हमें कोई पसंद नहीं करता। तुमसे, मुझसे, तुम्हारे भाइयों से नफरत करते हैं। कौन पसंद नहीं करता? क्या वालिदा सुल्तान अम्मी? नीलोफर, अस्मा, अस्मा, बच्चों के पास रहो। तुम पहले की तरह उनका ख्याल रखोगी। लेकिन मलिका, जो कह रही हूं वो करो। मेहरमा को ले जाओ, जाओ। हुरम सुल्तान, बुरा ना मानिएगा, जब वालिदा सुल्तान सुनेंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आका का तोहफे में दिया हुआ घोड़ा मार दिया उन लोगों ने। वो घोड़ा आका की मोहब्बत की निशानी था, इस वजह से किया ये सब। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं होगा, जानती हूं मैं। मौका मिलते ही मुझे भी मरवा देंगे। इस वजह से मेरी नींदें हराम हो चुकी हैं। हम सबको होशियार रहना होगा। पारगली, तुम्हारी काबिलियत को एक नई ओज पर देखना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह हमारी अस्करी और सियासी ताकत और अहलियत पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ऐसा ही है ना? ठीक फरमाया आका, इस मनसब के आप ही हकदार हैं पाशा। मेरे आका, आपने मुझे ये अजीम रुतबा बख्शा है, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। क्या खुश नहीं हुए? ये मनसब मुझे मौत के और भी करीब ले जाएगा मेरे आका। बाजारों में जो बातें हो रही हैं मालूम ही है आपको।
मेरे खिलाफ साजिशें करने वालों को एक नया जवाब मिल जाएगा। जब तक मैं सलामत हूं तुम्हारी जान लेने के बारे में कौन सोच सकता है पारगाली? फरमान जारी हो चुका है इब्राहिम पाशा, वापसी नामुमकिन है। अभी फौरन जाओ पाशा और अपने सफर की तैयारियां शुरू करो। जो हुकुम। मालकोचू जलालजादे को यहां बुलवाओ, अपना नया फैसला लिखवाऊंगा। वालिदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान इस्तराहत में है सुम्बुल, बात में आना। दाया खातून, अगर मामला अहम ना होता तो हरगिज मुखिल ना होता मैं। क्या है सुम्बुल, कहो। हुरम सुल्तान। अब क्या किया उसने? वालिदा सुल्तान, हुरम सुल्तान ने निकाल दिया है आपकी भिजवाई हुई सब कनीजों को, अलबत्ता अस्मा और नीलोफर को अपने पास रख लिया है। क्या हुक्म है मलिका? तो फिर कुछ मत करो। अगर कनीज़ें उसे इतना ही चाहती हैं तो छोड़ो, रहने दो। लेकिन वालिदा सुल्तान, दाया। फरमाइए मलिका। हुरम का खंजर तुम्हारे पास है ना? जी हाँ, मेरे पास है, लेकर छुपा दिया है। क्यों पूछा आपने? दरबारियों को खबर कर दो, कल सुबह सब हाजिर हो जाएं। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका। मलिका। मुकर्रब खास। हुरम, क्या हुआ? ठीक तो हो? कुछ हो गया है क्या? मुझे आपसे बात करनी है कुछ। अंदर आओ। तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा है, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मेरा इश्क मर गया। वो कैसे मर गया? मैंने तो उसका ख्याल रखने का हुक्म दिया था। बीमारी से नहीं सुलेमान, हादसे से नहीं मरा, उसे मारा गया है खंजर से, और वो भी मेरे अपने ही खंजर से। किसमें जुर्रत है ऐसा करने की? मालूम नहीं, उसे देखा था, खून में तरबतर था वो। अभी कल ही अपने हाथों से उसका पेट भरा था मैंने। रो मत। मालकोचू, आओ। मेरे आका। मेरे महल में मेरी तरफ से दिया गया मलिका का घोड़ा खंजर से कत्ल हो गया। किसकी जरूरत हो सकती है? कोई भी हो, ढूंढकर मेरे सामने लाओ, मेरे पास लाओ, ताकि उसका सीना मैं अपने हाथों से चाक करूं। आप फिक्र न करें मेरे आका, मैं फौरन मालूम करता हूं। जो कोई भी है ढूंढ कर लाऊंगा आपके सामने। सुल्तान। इब्राहिम। शहजादी, कैसी हैं आप? क्या हुआ? मिल गया कातिल? किसने किया है? कौन सा कातिल? हुरम के घोड़े को मार दिया है। क्या तुम्हें खबर नहीं? नहीं, आपसे सुन रहा हूं।
हुरम तो जैसे बिल्कुल पागल हो गई। खंजर लिए वालदा के सामने खड़ी हो गई, उन पर इल्जाम लगा दिया। यकीन कर सकते हो तुम, वो अपनी हद से निकल गई। आका वालिदा कैसे खामोश रहेंगे? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये बिल्कुल। दिन दहाड़े खंजर से मारा गया और आप सबने कोई आवाज भी नहीं सुनी। उसका भी मालूम हुआ है मुझे तो। वल्लाह वो मलिका का बहुत चहीता घोड़ा था। मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूं। फौरन पूछगछ की, किसी ने भी नहीं देखा उसको। हाँ। निगार का अल्फा, मलिका को तुमने खबर दी थी। तुमने जो कुछ भी देखा बताओ। मैंने नहीं देखा, मुझे उसके मरने का बताया गया। किसने बताया? बोस्तानी बिलाल आगा ने। ये सुनते ही फौरन खबर दी मलिका को। मेरे अलावा साइस भी थे वहां। खंजर कहाँ है? मेरे पास है खंजर। कीमती खंजर है ये बहुत। हुरम सुल्तान का खंजर है ये। क्या मतलब? मैं भी नहीं समझी। जाहिर है किसी ने कमरे से लिया होगा। कुछ जानती हो तो बताओ। नहीं तो ठीक है, तो फिर आप लोग जाएं, कनीजों से पूछें। किसी को तो कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा। मुकर्रब खास नीलोफर खातून के हाथ में देखा है मैंने ये खंजर। नीलोफर? हुरम सुल्तान की कनीज है। रो मत अब। मैं वादा करता हूं जिसकी भी कारस्तानी है उसको सजा मिलेगी। देख लो मुझसे क्या सुलूक कर रहा है। मुझे डर लग रहा है सुलेमान। हुरम, मेरी खुशियां, मेरी मोहब्बत, मेरा जीना मरना तुमसे है। पोंछ लो आंसू अपनी पलकों से। बिल्कुल ना डरो। तुम्हारी जान मेरी जान है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। चलो उदास ना हो, हौसला रखो, हिम्मत से काम लो। हमें तवील अरसे का हिजर सहना है, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। क्या मतलब है आपका? आप कहीं जा रहे हैं क्या? सफर पे जाना है। बुदापेस्ट और उसके आगे वियना जाएंगे। नहीं, नामुमकिन है। मत जाओ सुलेमान। हुरम, आपके जाने से बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। इस तरह तो मौका मिल जाएगा दुश्मन को, मुझे परेशान करेंगे। वापस आने के बाद मुझे जिंदा नहीं देख सकोगे। क्या हुआ? मेरे बताने से परेशान हो गए क्या तुम? नहीं, इस वजह से नहीं। दरबार में आज एक बहुत आम फैसला किया गया है। जंग पर जा रहे हैं हम। फिर से जुदा होने वाले हैं। कुछ दिन यहां और कायम रहेगा शहजादी। तैयारी करने के लिए वक्त दरकार होगा। हमारा हदफ भी आना है और मैं
इस बार अजीम तुर्क लश्कर की क़यादत करूंगा जंग में। सालारे आज़म हो गए क्या? हाँ, सुल्तान मौज़म ने सालारे आज़म का रुतबा बख्शा है मुझे। इस सफर का सबसे बड़ा मनसब बख्शा है सुल्तान मौज़म ने। आपको खुशी नहीं हुई? इब्राहिम, आप गुस्सा करेंगे जानती हूं, लेकिन मैंने एक काम किया है। क्या? नजूमी याकूब साहब से मिली थी। मुझे कहा कि खानदान में एक ताकतवर शख्स होगा जो बहुत हिर्स रखता होगा, और ये ताकत, हिर्स, उसे मौत के करीब ले जाएगी। उस धोखेबाज जालसाज की बातों से उदास ना हो आप शहजादी। मेरी ताकत और मेरा मनसब फकत खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा हमारी जिंदगी में। ये खंजर पहले कभी देखा है? किसका है तुम जानती हो क्या? तुम्हारी जबान कट गई क्या? बताओ। बिल्कुल देखा है, हुरम सुल्तान का खंजर है। हाँ, मलका के घोड़े को इस खंजर से मारा गया, यह भी सुना होगा तुमने। सुना तो है, शायद। बताओ तो फिर। क्या जानना चाहते हैं? ऐसा क्यों किया तुमने? ये झूठ है, सब इल्जाम है मुकर्रब खास। वल्लाह कुछ नहीं किया है मैंने। तुम्हारा गला काट दूंगा। दया खातून को तुमसे मिला था। इगला तो मेरे ही पास से है। दया खातून ने देखते ही मुझसे ले लिया था। कैसे? मैं सो रही थी। गुलशा आई थी। गुलशा माह दौला की कनी से खास है। हुरम सुल्तान के लिए उसने उल्टा सीधा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने खंजर निकाल लिया। सिर्फ डराना चाहती थी उसे। उस दौरान दाया खातून आ गई, गुस्सा हुई मुझ पर और छीन लिया मुझसे। तुम्हारे ख्याल से किसने किया होगा? कौन है जो कर सकता है आगा? बहुत से हैं, क्या नाम सुनना चाहती हो? आहिस्ता बोलो। पता नहीं आगा, दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल। क्या करें फिर? हाँ, कुछ नहीं। कैसे नहीं? हुरम सुल्तान को अकेला छोड़ दें हम क्या? मैंने जो कहा था वो भूल गए क्या आगा तुम? दोबारा बता दो। एक मलिका, दूसरा पाशा, उन्हें कुछ नहीं होगा। होगा तो हमें ही होगा। ये बिल्कुल सच कहा तुमने। इसलिए हम दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या चक्कर चला रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से। चल चल हट, चल यहाँ से दफा हो जाओ। शक्ल दूर करो अपनी। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं गुलाह का। क्या भूल गया? उस रात का सबक दोबारा याद दिलाऊं मैं? किस रात? क्या हुआ था? ये जो सुम्बुल है ना, कुछ भी तो नहीं, वैसे ही बोल रहा है। गुलागा, निकार का अल्फा, चले आए थोड़ी मदद कर दे मेरी। मालूम है पहरा देना आज रात मुझको। क्या कह रहा था ये? छोड़ो, जाने दो, चलो चलें। नीलोफर खातून बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। मैंने नहीं लिया था वो खंजर। आपने ले लिया था वो? हाँ। ऐसा कीमती लाजवाब खंजर एक कनीज के हाथ में देखा और आपने कुछ नहीं कहा उसे? वो मलिका की खिदमत में है। मैंने पूछा
तो कहा मुझे अमानत दिया है, मैंने इसे छुपा रखने की ताकीद की। उनकी खिदमत से भी रोक दिया मेरे ख्याल से। जी रोक दिया, मैंने भी इसी वजह से रोका। कसूर क्या है उस खातून का, उसे क्यों मना किया गया? वालदा सुल्तान ने यही मुनासिब समझा। हो सकता है उस कनीज को इसके बारे में कुछ ना बताया हो। हुरम सुल्तान उसको निकालने का सोच रही हो। मुकर्रब खास गुलशा खातून आई हैं। अंदर भेजो। पास आओ गुलशा खातून। कुछ दिन पहले कनीजों में से नीलोफर खातून से तुम्हारा झगड़ा हुआ था शायद, क्या ये सच है? मैंने कुछ पूछा है? जी हाँ, खंजर निकालकर मुझ पर हमला किया। अल्लाह की तरफ से दाया खातून आ गई और बचा लिया मुझे। बाद में क्या हुआ? बाद में बताओ ना लड़की। बाद में दाया खातून ने मुझे भेज दिया था। मुकर्रब खास, पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं जा सकती हूँ? मालूम है वालदा सुल्तान इंतजार कर रही होंगी मेरा। उस औरत ने जो भी कहा करके दिखाया। 1000 कोशिशों के बावजूद मैं रोक ना सकी। उसका मकसद सबको खत्म करके और ज्यादा ताकतवर होना है। वाली साहब। मेरे आका। क्या सूरत हाल है, कुछ मालूम हुआ क्या? अभी तक किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला, लेकिन जल्दी ढूंढ लूंगा। मलिका कैसी हैं? बहुत डर गई है वो, उदास है, बहुत ज्यादा चाहती थी उस घोड़े को। मालकोचू, इस घिनौने जुर्म में जो भी मुलव्विस है उसे पकड़ने में झिझकना नहीं, वो भाग न सके कहीं। समझ गए मेरी बात? जी समझ गया आका। कोई भी नरमी ना बरतना, जो सजा हो दो उसे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हुरम कुछ खा लो। मेरे आका। मालकोचू आओ। मेरे आका, मलिका, सुबह खैर। तुम्हें भी। दरबारियों को खबर भिजवा दी थी, आपके हुक्म के मुताबिक पहुंच जाएंगे। हाला। बाली साहब, कातिल को तलाश कर सके क्या? बजाते खुद तफ्तीश कर रहा हूं। वो काम आज हो जाएगा। मलिका, अगर इजाजत हो तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। सुन रही हूँ। आपकी कनीज नीलोफर खातून, खंजर आपने उसको दिया था? हाँ, मैंने दिया था वो खंजर। क्यों, क्या उस पर शक है? मैं सब इम्कानात का जायजा ले रहा हूँ। नामुमकिन, वो नहीं कर सकती। उस पर भरोसा है मुझे, वफादार है मेरी। कोई ऐसा जिस पे शक हो आपको? नहीं, लेकिन जिसने भी किया है वो बहुत इख्तियारात रखता है, या फिर कोई ऐसा है जो बहुत अहम मकाम पर है।
इब्राहिम पाशा, याकूब साहब, महल से निकाले जाने पर भी तुम्हें सुकून नहीं आया, गमज़दा हो। इसीलिए तुमने धोखेबाजी अभी तक खत्म नहीं की। सिर्फ जो दिखता है वही बताता हूं। खजीना सुल्तान के जहन में कैसा वहम डाल दिया तुमने, और किसके इशारे पर तुम उनसे झूठ बोलते रहे, ये बताओ। शहजादी हकीकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? तो फिर मुझे भी तो बताओ जरा कि क्या है वो असल हकीकत। खून की बू आ रही है पाशा। महल की सीढ़ियों पर उन संगे मरमर की सीढ़ियों में भी रच गई है ये बू। वो तुम्हारा खून है। आप कब सफर पर रवाना हो रहे हैं? तैयारी मुकम्मल होते ही, अभी कुछ वक्त है। इब्राहिम भी जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा, और इस दफा सालार आजम बनकर। मुझे तशवीश हो रही है। और कितना ऊंचा जाएगा पाशा? कितना ऊंचा जाएगा ये बात सता रही है तुम्हें? इसके बाद मेरा तख्त है, लेकिन वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इस खानदान से मुंसलिक नहीं है। घर का दामाद तो बन चुका है, लेकिन वो और बुलंदी चाहता है। मालूम ही है, हवस कभी खत्म नहीं होती। वो तुर्क खानदान से नहीं, पारगली इब्राहिम है वो, ये ना भूलना। चलो तुम भी कमरे में जाओ, सारी रात बेचैन रही, अब सो जाओ। मलिका के घोड़े का ख्याल कौन रखता था तुम में से? हम ख्याल रखते हैं मुकर्रब खास, लेकिन कल मेरी जिम्मेदारी थी। कल सुबह तुम कहाँ थे? कलीम आगा के इस्तबल में था। क्यों जरूरत पड़ी? नए घोड़े आए थे, उन्हें देखने गया था मैं। किसने कहा था? गुल आगा ने खबर दी थी रात को। तुमने किसी की जिम्मेदारी लगाई थी? उस वक्त तुम कहाँ थे? रात के वक्त मिठाई का थैला लाया था महल से, उसमें से कुछ खा ली थी। उसके बाद अचानक आंख लग गई। सुबह भी मुश्किल से ही आंख खुली मेरी। जब पहुंचा तो घोड़े को तड़पता हुआ देखा, खून में लथपथ था। कल सुबह और रात जितने भी महाफिज थे सबको बुलाओ। जो हुक्म।
फीदान खातून, यहाँ सर, यहाँ। आगा आप हरम में घोड़े के कातिल की मौजूदगी का पता चला है, तुमने देखा है क्या? मुझे कैसे मालूम आगा? गद्दार के साथ साजिश करना तो तुम खूब जानती हो। हाँ? सुंबुल आगा, क्यों आए हो यहाँ? आपको कुछ बताना है, बहुत अहम। किस बारे में? हुरम सुल्तान का घोड़ा जिसने मारा है, मैंने उसे देखा है। हाँ? वाकई के आसपास कोई मशकूक शख्स नहीं देखा? नहीं देखा मुकर्रब खास। साइसों और मुहाफिजों को जिंदान में डालो, जो भी मशकूक होगा उसको सजा देंगे। मुकर्रब खास, ऐसा ना करें, मेरा कोई गुनाह नहीं है। मुकर्रब खास, मैं बेगुनाह हूँ। ले जाओ इन्हें। खैर तो है सुंबुल? मुकर्रब खास। कौन है ये? बतल आगा दरअसल घोड़े के कातिल के मुतालिक जानते हैं, कहो। कल सुबह नीलूफर खातून को अस्तबल जाते हुए देखा था। वो बाज वक्त यहाँ आकर घोड़े को देखती थी, इसलिए मुझे शक नहीं हुआ, लेकिन हादसे का सुना तो दिमाग में आया उसके हाथ में खंजर था। तुम्हें यकीन है? यकीन है, खुद देखा आंखों से। जब ऐसा ही था क्यों नहीं बताया? आज ही खबर मिली है हादसे की। नीलोफर खातून को लाओ मेरे पास। दरबार इतनी हंगामी हालत में क्यों बुलवाया? क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? आका ने हुक्म फरमाया है, वजह तो मैं भी नहीं जानता। वो दरबार में आके वजाहत कर देंगे। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। इब्राहिम पाशा, मैं चाहता हूं तुम ये दरबार में सुनाओ। नीलोफर, तुम जाके थोड़ा सा दूध ले आओ और साफ कपड़ा लाना ना भूलना। नीलोफर? हाँ? खैर तो है, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? हुरम सुल्तान के बारे में सोच रही हूँ, बहुत दुखी है। कौन जाने कितनी अजियत हुई होगी उन्हें उसकी मौत से। इतने सारे घोड़े हैं इस्तबल में, क्या हो गया? तुम अपना काम देखो। लड़कियों, क्या हाल है? शुक्रिया आगा। नीलोफर खातून, आओ मेरे साथ जरा। क्यों, क्या हुआ? आओ, सवाल मत पूछो, चलो आओ मेरे साथ। हाँ। मुकर्रब खास बाली साहब बसाते खुद पूरी तफ्तीश गए हैं। जल्द ही दुश्मन सबके सामने आ जाएगा। मलिका, बिल्कुल सामने आ जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? वालिदा सुल्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सामने आ जाए काफी है, और कुछ नहीं तो सुल्तान सुलेमान वालिदा का असली चेहरा देख लेंगे। नीलोफर खातून पर कल रात बहुत सख्ती की गई मलिका, कहीं उस बेचारी लड़की पर इल्जाम न लग जाए। कौन यकीन करेगा उसका? जाहिर है झूठा समझेंगे उसको, लेकिन है कहाँ वो? है? आपके कमरे में ही थी वो। गुल आगा, निगार का अल्फा, फैसला हो गया है। आका जंग पर जा रहे हैं। मतलब सब जा रहे हैं? इस दौरान दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। सुल्तान सुलेमान की वापसी तक मैं इस महल में नहीं होंगी। फिर कहाँ होंगी?
मेरे ख्याल से कब्र में होंगी या फिर समंदर की तह में। मेरी हर दुआ को कबूलियत बख्शने वाले बारी ताला का शुक्रगुजार हूं मैं कि उसने अपनी रहमत से मुझे एक ऐसा अजीम दरवाजा बनाने के काबिल किया कि बड़े बड़े हाकिम भी इस दरवाजे के सामने झुककर मेरा हुक्म मानते हैं। कुरान करीम में इरशाद है कि तुम हमारी जमीन का हक अदा करो। उसी अजीम रब की नेमतें इस दरवाजे और इस महल से बांटी जाती हैं। मेरे उसूल और कानून दुनिया में 4 सू माने जाए। मेरे वतन में अल्लाह और पैगंबर के और कुरानी अहकामात की हुक्म के ऐन मुताबिक मुकम्मल इताअत और तामील की जाती है। इब्राहिम पाशा को सल्तनत की रियासतों की हिफाजत के लिए सालार आज़म तैनात किया जाता है। इनका वजीफा 20 लाख अशरफियों से बढ़ाकर 30 लाख अशरफियां मुकर्रर करता हूं। मेरे हुक्म की कोई रूगर्दानी नहीं करेगा किसी भी सूरत। और यह बात सब पे वाज़े रहे कि पाशा के हर हुक्म की हमेशा तामील करेगा, वरना खुद जिम्मेदार होगा। मैं जब तक भी जिंदा हूं, इब्राहिम पाशा मेरी मुशावरत के बगैर हर फैसला करने और हर सजा देने के मजाज होंगे। इसे दिल से कबूल कीजिए। इस शाही फरमान की इताअत हर खासो आम पर लाजिम होगी। आओ। नीलोफर खातून, तुम्हें हाथ में खंजर लिए अस्तबल जाते देखा गया है। गलत है ये, कुछ भी नहीं किया मैंने, कसम खाती हूं मैं। रो मत। अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरी मदद करनी होगी। जो कुछ जानती हो सब बता दो। मैं बेगुनाह हूँ, किस लिए करूंगी मैं ये सब? इस महल में हुरम सुल्तान के सिवा मेरा कोई नहीं। हो सकता है किसी ने लालच दिया हो तुम्हें, सोने का या तोहफों का, या धमकी देकर तुम्हें डराया हो। कैसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान से गद्दारी नहीं कर सकती मैं। लेकिन तुमने गद्दारी की है। पहले खंजर निकलना तुम्हारे पास से, बाद में अस्तबल में जाने का पता चलना। अकल से काम लो खातून, तुम्हें चारा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि तुम चुप रहोगी। ठीक है, तो फिर आज की रात आखिरी है, फांसी दी जाएगी तुम्हें। हाफिजो, ले जाओ इसे जिंदान में डाल दो। मुकर्रम भी खास। क्यों खड़े हो? ले जाओ। ठीक है, ठीक है, बताती हूँ। छोड़ दो, बाहर जाओ। बताओ, मैं सुन रहा हूं। उस रात, यानी घोड़े की मौत की रात, सुबह के वक्त मैं सो रही थी।
तुम्हें ले जाने का मुंतजर है वो। कहाँ? एक कश्ती में बिठाकर ले जाएगा खुले समंदर में, तुम्हें बोरी में बंद करेगा, बाद में गहरे पानी में डाल देगा। मछलियों की ग़िज़ा बनोगी। रहम करें मुझ पर, रहम करें। एक शर्त पर तुम इस गर्म बिस्तर पर सो सकती हो। जैसा कहेंगी वैसा करूंगी मैं। मेरे पास रास्ता नहीं था कोई। अगर वह सब ना करती तो मैं शर्मिंदा हूं मलिका से। उनसे गद्दारी की है मैंने। उनको ना मालूम हो खुदा रहा। अफसोस, सद अफसोस। जबकि आज सुबह तुम्हारा दिफा कर रही थी हुरम सुल्तान, पूरा भरोसा था तुम्हें वफादार कहा। उदास ना हो। तुमने भी यहां पर इन सब की तरह पहले अपने बारे में सोचा। क्या होगा अब मेरा? क्या करेंगे मेरे साथ? इस बात का फैसला तो आका करेंगे। खैर तो है पारगली? क्या जुबान रुक गई? या फिर पसंद नहीं आया तुम्हें मेरा फैसला? ऐसा हरगिज नहीं आका। मैंने जिंदगी भर कभी तरद्दुद नहीं किया आपके फैसलों पर, बल्कि आपके हर हुक्म की तामील की है। बाज फैसले समझ गया और बाज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यह भी ना समझ आने वाला फैसला है? तुमने ये मकाम हासिल करने के बाद मौत से कुर्बत की बात की थी, तो फिर मैंने सोचा तुम्हें इस खौफ से निजात दिला दूं पारगली। सबकी तरह तुम सुनो और समझो पारगली, तुम्हारी जान मेरी अमानत है और इस फैसले से तुम्हारी खुद की तरह हिफाजत कर रहा हूं। आओ सफर की तैयारी पे बात करते हैं। नीलोफर, अस्मा कहाँ हो? फरमाइए मलिका। नीलोफर कहाँ है? अभी तक नहीं आई। कहाँ गई है? मालूम नहीं, सुंबुल आगा आकर ले गए, उनके साथ गई है। हाँ, जाओ जाकर देखो उसे, कहाँ है मालूम करो। वालदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। वालदा सुल्तान, बेआरामी के लिए माफी चाहता हूं। दाया तुम बाहर इंतजार करो मेरा। क्या मसला है? कुछ देर पहले नीलोफर से पूछगछ की थी, उसने जुर्म का इतराफ कर लिया। मतलब कि अपना जुर्म कबूल कर लिया? बेवकूफ। अगर ऐसा है तो उसे फौरन सजाए मौत दी जाए। लेकिन कुछ और भी बताया है वालिदा। उसके मुताबिक ये करवाने वाली दाया खातून है। क्या मतलब है इसका? घोड़े की मौत की सुबह उसे नींद से उठाकर कहा, अगर ऐसा नहीं किया तुमने तो तुम्हें मरवा दूंगी मैं। कैसे यकीन कर लिया तुमने? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि दाया खातून इस हरम में मेरी खिदमतगार है? उस जलील कनीज की बात मानकर 40 साल से मेरी खिदमत करने वाली पर तुम शक कर रहे हो? वालिदा, मैं सिर्फ आका के हुक्म पर इस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ हूं। सबूत है तो बताओ मुझे। दाया खातून को खुद सजा दूंगी।
और अगर ऐसा ना हुआ तो ये उसकी तौहीन नहीं बल्कि मेरी तौहीन हो, जान लो ये। हरगिज नहीं मलिका, मेरी क्या मजाल। मुकर्रब खास कनीज ने वैसे भी अपना इतराफी जुर्म कर लिया है, फौरन सजा दी जाए। इसके अलावा उस अहमक का दाया खातून के मुतालिक जो बयान है किसी को पता नहीं चलेगा, खास तौर पर आगा को, क्योंकि मैं फरजन के जहन में कोई भी गलत ख्याल नहीं लाना चाहती हूँ किसी भी हाल में। समझ गए मेरी बात? आजमन किले की हिफाजत करेगा, मुझे यकीन है। आजमन किले की हिफाजत करेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैदान में आने की जरूरत नहीं कर सकता। इस वजह से तोपें ज्यादा अहम होंगी। मुहासरे के लिए तोपें ले जाएंगे, बल्कि नई भी बनवा लेंगे। तुम बरहक हो पारगली, लेकिन हमें वियाना पहुंचने से पहले हंगरी दोबारा जेरे नगी लाना है। तैयारी तेज तर कर दो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सफर पे रवाना होना होगा। मैं हत्तुल इम्कान जुलाई तक वियाना पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि सर्दियों में ठहरना दुश्वार होगा। मेरे आका वाली साहब तशरीफ लाए हैं। आने दो। मेरे आका। पाशा। हाँ मालकुचू, तुम भी शरीक गुफ्तगू हो सकते हो। सफर की तैयारी पर बात हो रही थी। कल सुबह के नाखुशगवार वाकये की तफ्तीश का हुक्म दिया था आपने। हाँ, क्या कातिल मिल गया? नीलोफर खातून। तुम्हें यकीन है वो हुरम खातून की सबसे खास कनीज है? उसने मेरे सामने हर चीज का इतराफ किया है। नादिम है, मिन्नतें कर रही थी हुरम सुल्तान को पता ना चले कि उसने गद्दारी की है। तुम्हारा जाती ख्याल क्या है? आका, मेरे ख्याल से ये करने की उसके पास कोई वजह नहीं। अस्मा, क्या हुआ? नीलोफर कहाँ है? वो तुम्हें मिली या नहीं? हरम में हर तरफ देख लिया मलिका, लेकिन नीलोफर नहीं मिली। यूं लगता है जैसे जमीन खा गई। कैसे गायब हो गई है वो? सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। क्या हुआ पिसर? वालिदा, हुरम को तोहफे में दिया हुआ घोड़ा किसने कत्ल किया है मालूम हो गया? क्या वाकई? कौन है वो गद्दार? हुरम की खास कनीज है नीलोफर, लेकिन वालिदा ये काम वो अकेले अंजाम नहीं दे सकती। जाहिर है उसे किसी ने तो वरगलाया होगा। जिसके भी हुक्म पे किया हो उसने ये जुर्म मुझ पर डालने की कोशिश की। जिसके करीब थी उसी के हुक्म पे किया। हुरम, नीलोफर उसी की कनीज थी। वालिदा, ये हादसे तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर हरम पुरसुकून ना हुआ तो मामलात मुझे खुद देखना होंगे। मलिका, आका को आपके आने की खबर करता हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। हम तनगोश हूं मलिका। नीलोफर कहाँ है? सुंबल ने बताया आपके हुक्म से उसे लेकर कहीं गया था। अभी तक कोई खबर नहीं मिली। कहाँ है वो किसी को नहीं पता। किधर गई? क्या किया उसके साथ? क्या हुआ? क्यों आए आप?
क्या करेंगे मेरे साथ? खामोश रहो। खुरम सुल्तान से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनके पास ले जाओ। मेहमद, मेरा शेर पोता। वालिदा, हुरम सुल्तान यहाँ नहीं है। हुक्म दें तो फौरन बुलवाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं तो अपने चहीतों को देखने आई हूं। मेहरमा, जरमन, क्या हुआ मेरी जान? क्या बात है, बीमार हो क्या? आप हमें पसंद नहीं करती और मेरे भाइयों को भी पसंद नहीं करती। मैं भी पसंद नहीं करती आपको। रुकिए मत शहजादी, बजाइए ना। इतना काफी है, बाद में सीखूंगी। कैसा गुजरा दिन? क्या तय हो गया, आप कब जाएंगे? हमारी तैयारी मौसम में बहार तक होगी। क्या बात हुई? परेशान लग रहे हो। आज दरबार में मेरी जिंदगी को आका ने अपनी अमान में ले लिया। हमेशा हमेशा के लिए मेरे हक में कोई किसी तरह मौत का फैसला नहीं ले सकता। कैसे जरूरत पड़ गई इसकी अमान में लेने की? सल्तनत के तमाम इख्तियारात मेरी दस्तरस में है। अब मेरी जिम्मेदारियां उरूज पर हैं।
वालिदा, तुम कहाँ थी? नीलोफर के अचानक गायब होने पर उसके लिए फिक्रमंद थी। मरवा दिया उस बेचारी को। खबर है मुझे, मेरे पिसर का हुक्म यही था। वालिदा, और कितनी जानें कुर्बान करवाएंगी आप? कब खत्म होगा आपका ये इंतकाम? मेरे मरने के बाद? हुरम, तुम्हारी हकीर जिंदगी की परवाह किसे है? मैं तो अपनी पिसरजादी के बारे में सोच रही थी। मेहरमा कुछ देर पहले मुझसे नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी। तुम मेरे खिलाफ जहर भर रही हो पिसरजादों में। वालिदा, तुम कौन होती हो मेरी पिसरजादी को बरखलाने वाली? आखिर किस लिए उस बेचारी मासूम बच्ची का जहन खराब कर रही हो तुम? आखिरी बार कह रही हो हुरम, हद में रहो अपनी। तुम्हारा मेरे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। उनको अपने जैसा मत बनाओ, वरना छीन लूंगी मैं अपने पिसरजादों को तुमसे। उन्हें देखने को तरस जाओगी तुम। तलवार पर नहीं, मुकाबिल की आंखों में झांके शहजादे। उठाएं चलें। ऐसे। माल कोचो, तलवार पकड़ना आ गई है मुझे। मैं अब शहजादों वाली तलवार से नहीं, बल्कि असली तलवार से सीखना चाहता हूँ। वक्त आने पर मिल जाएगी बिल्कुल। मैं भी सीखूंगा। आइए जरा शहजादे। ऐसे। बाबा फिर मुझे जंग पर लेकर नहीं जा रहे। काश मैं भी आप लोगों के साथ जा सकता। उजलत ना दिखाएं शहजादे, आप बहुत सी जंगों पर जाएंगे, दुनिया फतह करेंगे। चलें चलते हैं, आका को अलविदा करने का वक्त है। आइए चलें। शहजादी, अब वक्त आ गया है। मेरा दिल नहीं करता तुम्हें रुखसत करने को। अल्लाह की इजाजत से आपके पास फतह अजीम के साथ लौटूंगा। उदास ना हो। लेकिन शहजादी, मेरी एक गुजारिश है आपसे। मेरी वापसी तक आप तो कभी महल में रहे। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगी। मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। नहीं करना, मैं ठीक हूँ। सिर्फ आरज़ू है, सही सलामत आना। मैं लगता हूं यही होगा। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। फरजंद, मुझे यकीन है कि फतह कामिल के साथ आओगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तलवार काटदार हो। आमीन। आमीन।
तुम्हारा अहवाल जानने के लिए बेचैन होगा। वालिदा हरम अब आपके खुर्रम सुल्तान, जानती है ना, इस हादसे के बाद वो निढाल है। इसके पास रहेंगी तो वो खुद को महफूज समझेगी। तुम उसकी फिक्र ना करो। अल्लाह की अमान में रहे। फी अमान अल्लाह। लश्करों को हिदायत करो, नकलो हरकत में तेजी लाएं। बारिश की वजह से कामों में सुस्ती आ रही है और यही वजह है कि भारी तोपें भी छोड़ना पड़ी। मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द वियना पहुंचना होगा। किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। मेरे आका, कल बुडापेस्ट से हम भारी साजो सामान समेत निकले हैं और निहायत उजलत में भी। 1 हफ्ते में हम बुडापेस्ट पहुंच जाएंगे और फौरन काबिज हो जाएंगे। सुल्तान सुलेमान मुहाज पर मुहाज कायम कर चुका है। उस जालिम लश्कर के महल पहुंचने से पहले हमारे लिए फौरन यहां से निकल जाना बहुत बेहतर है। मोहतरम आर्शिदोक, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अगर आपका हुक्म हो तो हम फौरन निकल सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं। यहां से वियना पहुंचना चाहिए हमें।
शहजादों को फौरन खबर दो, वियना में मुलाकात होगी अब। सुल्तान सुलेमान खान, आपने अपना अहद पूरा किया, इस पर शुक्रगुजार हूं अपने अवाम की जानिब से आपका। आर्शिडोक फर्डिनेंड ने जबरदस्ती वो ताज हासिल किया और कई माह से बुडापेस्ट महल से इस मुल्क को चला रहा है। बुडापेस्ट अभी तक उसके कब्जे में है, लेकिन वो तुर्कों की आमद का जैसे ही सुनेंगे तो बुडापेस्ट छोड़कर चले जाएंगे। आपके लश्कर जर्रार के सामने जंग करने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन वो मुकद्दस ताज समेत फरार होंगे। यानोश ज़पोलिया, हमने अपना अहद पूरा किया है। आपका ताज और तख्त आपको वापस दिया जाएगा। इसके लिए आपको इख्तिदार पर काबिज रहना होगा। काबिज ना रहे तो नया जानशी मुकर्रर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। समझ गए ना? समझ गया, बहुत अच्छी तरह। बाली साहब, मुहिम सर करनी होगी। फौरन जाओ और वियना पहुंचने से पहले ताज वापस लेकर आओ। सुल्तान सुलेमान अपने लश्कर के साथ वियना की तरफ पेशकदमी करेगा पापाए मोहतरम। अब तक मुहाज से बुडापेस्ट पहुंच चुका होगा। शाकलेन भी आपकी मदद का मुंतजिर है पापाए मोअज़्ज़म। शाकलेन और फर्डिनेंड को पहले ही तंबी कर दी थी मैंने। मुकद्दस ताज छीनकर और बुडापेस्ट पर काबिज होकर उन्होंने फसाद फैलाया है। बिला वजह अजमियों और तुर्कों के इख्तिलाफ को उन्होंने हवा दी है और मैं समझता हूं कि अब कोई भी शाकलेन की मदद नहीं करेगा। सुल्तान सुलेमान वियना से करीब तर होता जा रहा है। इस जंग में अगर वो कामयाब हो गए तो ईसाई दुनिया हमेशा के लिए नाबूद भी हो सकती है। हो सकता है लूथर की तुर्कों के साथ जंग करने वाली बात सही हो। अगर हवा का रुख बदला तो सुल्तान सुलेमान के साथ मुआहदा तो करना पड़ेगा। मेरे आका, हंगरी का ताजेशाही वापस ले लिया गया है। बाली साहब, इसे फौरन बुडापेस्ट ले जाएं और ज़पोलिया को पहना दें। मेरे आका, माफी चाहता हूं। जब आप हैं तो क्या मुझे हक पहुंचता है इस मसले का? ठीक कहा बाली साहब। ज़पोलिया के लिए यह एजाज होगा कि तुम जैसे तुर्क शेर और मेरे मुकर्रब खास के हाथों ताज पहनाया जाए, यही बेहतर होगा। हमें रवाना होना चाहिए।
वियाना हमारा मुंतजिर है अहम काम निपटाने। इब्राहिम पाशा, आपने देखा मोहतरम सुल्तान कितनी अहमियत दे रहे हैं जापुलिया को। वो इसके हरगिज लायक नहीं है। ताज को एक बार खो देने वाला बादशाह क्या बादशाह रह सकता है? हंगरी के तख्त पर हाबिसबर्ग को खूब समझने वाले किसी यूरोपी को बैठना चाहिए। सीनियर ग्रित्ती, आप किसे देखना चाहते हैं? बताइए, किसको? क्या खुद को? शहनशाह अजीम, तुर्कों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हम आपकी इजाजत के मुंतजर हैं। आप ये गोश गुजार कर लें। 30,000 प्यादे और 2,000 बोहेमियन 25,000 सिपाहियों को मोराविया से बुलवाया गया है। इनके अलावा बावेरा से, सेक्सोनिया से, वेस्टफालिया से और जलेरिया से कई लश्कर पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन ये कि लेकिन क्या? इसके अलावा हमें आपकी मदद की भी सख्त तरीन जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब है इस बात का? तुर्कों के हमारी दहलीज तक पहुंचने के बाद आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं मैं? लूथर वालों के लिए आप नर्म रवैया अपनाएं। हम ये चाहते हैं। गुलागा। ओह शहजादी, माफी चाहता हूँ शहजादी, बेर अभी उठा लेता हूँ। छोड़ो, अभी उठा लेना बाद में। कुछ कहना है तुम्हें? हुक्म करे शहजादी। आप? गुलागा, याकूब साहब को मेरे पास लाओ। जैसा आपका हुक्म। चलो जल्दी 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 जल्दी, गिराना नहीं। ओहो, तुम दोनों कुर्बानी के बकरों जैसे हो। चलो गोश्त उठाओ, पुलाव उठाओ जल्दी। शक्कर आगा। आगा, कोई हुक्म है क्या? भुना हुआ गोश्त खाने को दिल चाह रहा है मेरा, बहुत मजेदार सा। मत करो आगा, माहे दौरान सुल्तान की कुर्बानी का गोश्त है ये। अच्छा भाई ठीक है ना, अलग कर दो 2-4 किलो। 2-4 किलो? पूरा बकरा ले जाओ ना अपने साथ। बकरे से याद आया मुझे, ये सुम्बुल बकरा कहाँ है? वालिदा सुल्तान, शहजादी। कुर्बानी तकसीम कर दी है ना? हर जरूरतमंद तक पहुंचा दिया है वालिदा सुल्तान। सब लोग आप और माहे दौरा मलिका के लिए दुआगो हैं। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे, ये दुआ दी है। अल्लाह का हमारे आका पे करम हो। इनकी इजाजत से बनाई गई पानी की सबीलों को कबूल फरमाए। जल्द कामयाब होकर कितने दिनों से महफिल नहीं हुई, हरम पर खामोशी छाई है। आका ने जाते वक्त वालिदा के सुपुर्द किया था हुरम सुल्तान को, इस वजह से हाथ पांव बंद गए हैं। हाँ बंद गए। खामोशी ये अच्छी नहीं। तूफान के आने से पहले ऐसी ही खामोशी होती है। मैं बता रहा हूं तुम्हें।
गुलाहा। मलिका, मलिकाओं की मलिका, खुश आमदीद। क्या हो रहा है यहाँ? माहिदौरा सुल्तान ने अक्सरे और बालात में खैरात बांटी है। बहुत से जानवर कुर्बान किए गए हैं, गोश्त तकसीम किया है। शाम को मिठाई भी बांटी जाएगी। हर तरफ इसी का चर्चा हो रहा है, इसी के लिए दुआएं मांगी जा रही है। बिल्कुल। मैं भी खैरात करवाना चाहती हूँ, ऐसी खैरात जो इससे ज्यादा बड़ी हो। अगर आप हुक्म करें तो एक काम हो सकता है। मक्का शरीफ काबे में खैरात भिजवाई जा सकती है। सारी दुनिया में आपका चर्चा हो जाएगा। काबे में? हाँ। खजीना, कुछ खा लो, बहुत दुबली हो गई हो। नहीं, मैं ठीक हूँ वालिदा। तुम्हारे वहां तन्हा रहने से मुतमईन नहीं हूं। वालिदा, इजाजत दें तो। ठीक है, हल कर लूंगी, तुम जाओ। वालिदा, अगर इजाजत दे तो निगार खालफा को अपने पास रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, काफी बेहतर हो गई है, पहले की तरह मेहनती भी। कम से कम इब्राहिम की आमद तक तुम्हारे पास रह ले। मुनासिब होगा, गुलफाम को भी कुछ आराम मिल जाएगा। अफसोस की बात है शहजादी। दाया, तुमने सुना? सुना वालिदा। माहिदौरा सुल्तान, सबीलों के लिए आपको मुबारकबाद देते हैं। दुआ गो हूं कि उनमें कभी पानी कम ना हो। वालिदा सुल्तान, आपकी इजाजत हो तो मैं भी खैर का काम करना चाहती हूँ। निगार काल्फा, तैयारी करो, खजीना सुल्तान के महल जा रही। ये कैसे हुआ आखिर? खजीना सुल्तान खुद चाहती है। ठीक है, मगर बादशाह ने मुझे वहाँ से निकाल दिया था। उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ कैसे जाऊंगी मैं भी भेजना नहीं चाहती दरअसल, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं। आज ही से जाओगी तुम, अपनी तैयारी कर लो। क्या करूंगी मैं अब? आका के सही सलामत वापस आने की मन्नत मानी है मैंने। क्या करना चाहती हो तुम, कहो। मुकद्दस सरजमीन पर मक्का में, काबे में खैमे, हम्माम और सबीले बनवाना चाहती हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मतलब मुकद्दस जगहों पर मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं, लेकिन इसके लिए शेखुल इस्लाम से मशवरे की जरूरत है। अच्छा, क्यों? उसूल यही है, वो जायज समझेंगे तो मैं भी इजाजत दे दूंगी। क्या करना चाहिए? सुंबुल से कहो तुम्हारी तरफ से मकतूब लिखे मौलाना साहब को। वालिदा, सुलह हो गई क्या? सुलह कैसी, जाते हुए हाथ पांव बांध दिए मेरे पिसर ने।
देखो ना कैसे मन्नत की बात कर रही है। वरना ये क्या और काबे में खैर के काम क्या। इस मामले में शरन क्या जायज है? आपसे जवाब की तलबगार हूं। हुर्रम सुल्तान। लिख लिया क्या? लिख रहा हूँ मलिका, सुबह सवेरे ही भेज दूंगा इंशाल्लाह। कब तक आ जाएगा जवाब? वो ज्यादा देर नहीं, शाम तक जवाब आ जाएगा मकतूब का। ठीक है। सामान तैयार नहीं किया तुमने? अब इस वक्त तो नहीं जाऊंगी ना मैं दाया खातून। क्या बुराई है, शहर से अपना काम शुरू कर देना। मैं हरगिज वहां जाना नहीं चाहती। काश के ये ख्याल भी दिल में मत लाना। शहजादी ने खुद बुलाया है तुम्हें, तुम्हारी ये मचाल के तुम मना करो। दाया खातून। निगार काल्फा, हद में रहो अपनी। एक बार माफी मिल गई, इस बार कोई नहीं बचा सकेगा। महल में खिदमत करना नहीं चाहती तो शादी करके भिजवा देते हैं। ऐसा मत करें। ठीक है दाया खातून, जा रही हूं मैं। मेहमद को भी बुला लूं क्या? अपने साथ बिठाऊंगा। क्या जरूरत है? हुर्रम के बच्चों को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम बड़े शहजादे हो, ये मत भूलो। लेकिन वो मेरे बहन भाई हैं। बाबा चाहते हैं कि मैं मदद करूं उनकी। मलिका, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? निगार काल्फाज खजीना सुल्तान के महल में जाएगी। एक हरे नगीनों वाली तस्वीर बनवाओ शहजादी के लिए, ताकि वो ले जाकर उनको दे दे। मैं फौरन बनवा के लाती हूँ मलिका। वालिद सुल्तान, शेखुल इस्लाम के मुताबिक एक कनीज का हरमैन शरीफैन में खैरात करना माकूल नहीं, मकतूब में लिखा है। इसे ले जाओ तुम हुर्रम के पास, सामने पढ़ना उसके, ताकि उसको अपनी हकीकत का एहसास हो जाए। यही माकूल है। जैसा आपका हुक्म। शहजादियों में सबसे बुलंद मर्तबा। गुलागा, क्या हुआ? बात की क्या याकूब साहब से? किस वक्त आएंगे वो? मैं उनके घर गया था शहजादी, आपके हुक्म के मुताबिक। दस्तक देता रहा, कोई नहीं आया। उनके भाई से ये पता चला कि याकूब साहब मर गए हैं। मर गए? मगर कैसे? घर पर मुर्दा पाए गए वो, पेट चाक कर दिया गया था उनका, जुबान भी काट कर फेंक दी।
अल्लाह ही बेहतर जानता है ऐसा किसने किया। मलिका। दाया खातून, वालिदा ने क्या फरमाया है? अब शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल साहब ने काबे में खैरात वाले मसले पर बजरिया मकतूब जवाब भेजा है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? जल्दी पढ़े। शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा है कि कनीस और गुलाम के लिए ये काम नामाकूल और नामुनासिब होगा। क्या मतलब? कनीस होने के सबब मक्का और मदीना में खैरात करवाना मुमकिन नहीं, कबूल नहीं होगी। वालिदा को मालूम था ये जवाब आएगा, है ना? जानबूझकर मुझसे लिखवाया। दाया खातून, आप तो जानती होंगे कोई और रास्ता नहीं है क्या? सिर्फ आजाद होने के बाद ये काम करवा सकती हैं। आजाद? आजाद हो जाने के बाद आप गुलाम नहीं रहेंगी, उस वक्त खैरात करवा सकेंगी। कौन आजाद करेगा मुझे? क्या वालिदा सुल्तान? सिर्फ आका ही फैसला कर सकते हैं आपका, वही आपको आजाद कर सकते हैं। निगार का अल्फा, क्या चाहती हो तुम आखिर? क्या लेने के लिए आई हो यहाँ? सुना है बोरिया बिस्तर गोल करके जा रही हो तुम। तुम्हें क्या इससे? गुस्सा ना करो, मलिका ने यह खजीना सुल्तान के लिए भिजवाया है। ये क्या है? हरे पत्थरों की तस्बीह परेशानी खत्म करके सुकून देती है। ठीक है, रख दो यहाँ और अब जाओ तुम, दोबारा मत नजर आना। चलो मुस्तफा, तैयार हो जाओ, मकतब जाना है। मुझे मकतब में नहीं, बाबा और इब्राहिम पाशा के साथ जंग पर होना था। तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा कि ये दुनिया तुम्हारी तलवार की झनकार से गूंज उठेगी। तुम दुनिया पर हुकूमत करोगे। मलिका, वो जो मुझे दफ्ती मिली थी ना, कहाँ है वो? निगार का अल्फा के कमरे में पड़ी थी, खामोशी से उठा ली फौरन। झूठ बोल रही थी निगार, देखा उसी के पास से निकली। क्या लिखा है इसमें ऐसा? वालिदा, क्या है तुम्हारे हाथ में? रूसी जबान में लिखी एक दफ्ती है, मुझे ये हुरम की लगती है। शायद उसका कोई राज छुपा है इसमें। क्या राज होगा इसमें? मुझे क्या मालूम, लेकिन आप रूसी जबान जानती हैं। क्या पढ़ना चाहेंगी आप?
बुडापेस्ट एक हफ्ते में छिन गया। जाहिर है कि सुलेमान वहां कब्जा जमा कर यहां हुकूमत करेगा। बाद में उसकी पूरा जर्मनी हासिल करने की नीयत होगी। हमारे पास जितनी सिपाह है उनसे मुकाबले के लिए नाकाफी है। मुआहिदा कराने के लिए यहां कोई भी ताकत आगे नहीं आई। सूरत हाल यहां हाथ से निकलती जा रही है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। आपने इस बारे में कुछ सोचा है? हम लोग क्या करेंगे? हमें जल्द इस बारे में कोई फैसला करना होगा। बिल्कुल फिक्र न करो फर्डिनेंड, दूसरी सिपाह भी जल्द ही यहां आ पहुंचेगी। वियना में इस वक्त 72 बड़ी तोपें और तकरीबन 20,000 प्यादे और 2,000 घुड़सवार तैयार हैं और उनके साथ जर्मनी की मुख्तलिफ रियासतों के दिलावर तजुर्बेकार रईसजादे भी मौजूद हैं। तुम जानते हो उनके साथ और कौन शामिल है? कमांडरों में मशहूर निकोलस वॉन ज़ाम और उसका खास मददगार विल्हेम वॉन डॉगेनडॉर्फ। आपके ख्याल से इतनी सिपाह तुर्क लश्कर को रोकने के लिए काफी होगी? मेरे ख्याल में आपको दोबारा सोचना चाहिए। पुरसुकून रहो फर्डिनेंड, हम उन्हें रोक लेंगे। सुलेमान और उसके लश्कर से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे आका, हमारे लश्कर वियना के नवाही कस्बों पर यलगार कर रहे हैं। हमारी सिपा मुकर्रर करदा अहदाफ पर, किलों और शहरों पर यके बाद दीगरे काबिज होती जा रही है। वीजनग्राद, आल्टिनबर्ग, रीगन्सबर्ग, ब्रुन और एंस फतह करने की इतलात हैं। इसके अलावा वादुस शहर पर भी कब्जा हो गया, वहां का शाह कैद कर लिया गया आका। हिरवतस्तान और स्लोवेनिया वाले भी जेर नगी आ चुके हैं। कोमोरोन, गिरान और राब हमारे हो चुके हैं। आला मेरे आका, लेकिन आपको मालूम ही है शदीद बारिशों की वजह से पेश कदमी में बहुत सा वक्त जाया हो चुका है। महासरे में इस्तेमाल होने वाली तोपें बलखरात में छोड़नी पड़ी। मौसम भी सर्द हो रहा है। कहने का मतलब है कि ज़िमिस्तान का आगाज होने वाला है। पेश कदमी जारी रही तो सितंबर के आखिर में वियना पहुंच सकेंगे। इस सूरत हाल के बावजूद सफर जारी रखें अपना। जाएंगे पारदली, जरूर जाएंगे, ताकि ईसाई दुनिया पर हम अपनी धाक बिठा सकें। और शाकलेन अच्छी तरह ये जान जाएगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सुल्तान है और वो मैं हूं। वालिदा हर चीज मुझसे छीनती जा रही है। नीलुफर, सबसे प्यारा घोड़ा इश्क, और अब खैर के काम में रुकावट डाल रही है वो। लेकिन तुम्हारी मां ये निजाम बदल देगी। मलिका। सुंबुल, क्या है, क्यों आए हो? वालिदा सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। याद किया है? क्यों, कुछ बताया क्या? नहीं तो। पहले खेल खेला, अब मजाक उड़ाएंगी यकीनन। अस्मा, तुम मेहरमा के पास रहो। या अल्लाह, कहाँ गई वो तफ्ती? वालिदा, याद फरमाया आपने। करीब आओ।
खैरात वाले मसले के मुतालिक बात करेंगी ना आप? जब जवाब मालूम था तो क्यों मुझसे मकतूब लिखवाया? हाँ, मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया। मैं गुलाम हूँ ये याद दिलाने के लिए किया। एक बहुत अहम मसला है। पहचानती हो इसे? वालिदा, मैं वजाहत करूं? खामोश रहो। इस रसालत की तुम कोई वजाहत नहीं दे सकती। तुम खत्म हो गई हुरम। तुम्हारी ये जिंदगी अब सिर्फ मेरे रहमो करम पर है। आप जो समझती हैं वैसा नहीं है। मैंने कहा चुप रहो, खामोश। हर तरह की बुराई की उम्मीद थी तुमसे, लेकिन इसका तस्वुर मैं नहीं कर सकती थी। तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे धोखा दिया है। कभी नहीं। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो हुरम। अगर इस दफ्ती को मेरे पिसर ने पढ़ लिया तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए भी कयामत होगी। मैं उन बच्चों का सोचकर तुम्हें एक मौका और देती हूँ। तुम एक फैसला करोगी हुरम। अगर अपनी औलाद की जान तुम्हें प्यारी है तो फौरन चली जाओगी, तुम गायब हो जाओगी। किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम कहाँ गई हो। क्यों? कहाँ जाऊंगी मैं वालिदा? यहाँ से दूर, बहुत ही दूर। लेकिन तुम्हें जाना होगा हुरम, या फिर तुम्हारे बच्चों के समेत फांसी होगी तुम्हें। फैसला तुम्हें करना है।